दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए ईवीएस में कुछ लेके आए हैं रिलेशनशिप। जो हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली किया था ना बच्चों, तो उसी के आगे आज हम करेंगे रिलेशनशिप, और उसके आगे अगला है हमारा वर्क एंड प्ले। तो बच्चों, आज हम अपने इस वाली क्लास में, इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होती हैं सारी चीजें। हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली तो कंप्लीट कर ही लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी जरूर देखो, और जिसने उस वीडियो को नहीं देखा पहले उस वीडियो को भी जाके देख लो, ताकि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे घर में क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, बच्चे, सारे लोग होते हैं ना। तो देखो, रिश्तेदार और रिश्तेदार समाज या परिवार में वे व्यक्ति होते हैं जो हमारे से कहीं ना कहीं रक्त, हमारे संबंध में, इन सारी चीजों में हमारे साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। हमारे इमोशन से, जिनके साथ हम इमोशंस, अलग अलग इमोशंस के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हमारे क्या, रिश्ते। ठीक है, रिश्तेदार और रिश्ते बच्चे को वृद्धि और विकास में प्रभावित करते हैं। ऑब्वियसली हाँ, करते हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई भी बच्चे का वृद्धि है, विकास है, उस समय पे हम आपको जो वो एक एनवायरनमेंट आके उस बच्चे को दे रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चा प्रारंभिक संचार कौशल, मतलब कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे परस्पर संबंध बनाने, कैसे डिलीवर करनी है, सारी चीजें उनके साथ बातचीत करता है। हर एक बंदे को ऐसा नहीं होता जैसे कोई दूर का कजिन आ गया, या कोई दूर की आंटी कोई आ गई, तो हम बच्चे क्या करते हैं ना, उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। हाँ भैया तो इतने बढ़िया से रहते हैं, इतने डैशिंग होते हैं, इतने ये होता है, ऐसे कूल हैं, दीदी तो इतनी बढ़िया सी, सुंदर सी लग रही है, प्यारी सी लग रही है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे परिवार और अपने रिश्तेदारों को देखकर जीवन के प्रति जो भी दृष्टिकोण है उसे बनाते हैं। सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता, अपनी संस्कृति वगैरह कल्चर को, हर एक चीज को बच्चे इसी के थ्रू जानते हैं। जो भी हमारा धर्म है, परिवार, समाज, सबकी परंपराओं के प्रति जागरूकता विकसित करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, जो हमें हर एक चीज के बारे में अवेयर करता है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर से एम्पैथी, कंपैशन, सेंसिटिवनेस, अवेयरनेस, इन सारी चीजों से हमें क्या करता है, जागरूक करता है। हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों, अगला आता है हमारा वर्क एंड प्ले। क्या है वर्क एंड प्ले, इसे समझते हैं। वर्क एंड प्ले, फेमस एजुकेशनिस्ट मारिया मोंटेसरी हैज सेड। अब बच्चों, मारिया मोंटेसरी जो हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है। इन्होंने मोंटेसरी स्कूल के जो कॉन्सेप्ट दिए थे, वो हमारी मारिया मोंटेसरी ही थी। ठीक है, जिन्होंने मोंटेसरी स्कूल के कॉन्सेप्ट दिए थे। तो इन्होंने बच्चों को बताया था कि कैसे सीख सकते हैं बच्चे, खेल खेल में। तो इन्होंने बोला, प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड। खेल क्या है, बच्चे का काम ही है खेलना, बच्चे को खेलना ही चाहिए। प्ले एक्टिविटीज आर इसेंशियल टू हेल्दी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस। तो बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, और एडोलसेंस यानी कि जो आपके वयस्क लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। द एक्टिविटीज बाय चिल्ड्रन स्टिमुलेट एंड इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ द कनेक्शंस। जो भी वो क्या करते हैं, आपकी जो भी कनेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टिमुलेट मतलब उससे आप बढ़ाएंगे अपने कनेक्शंस को, खेलेंगे तो। ठीक है, एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो इससे क्या है, एक तो ग्रॉस एक्टिविटीज होती है, फाइन। बच्चों, ये डेवलपमेंट वाला मैंने चैप्टर जो पढ़ाया ना, उस चैप्टर में पेडागोजी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उससे आप समझ में आ जाएगी ग्रॉस क्या होती है, मोटर क्या होती है। ग्रॉस मतलब जब हम अपनी बड़ी हड्डियों, हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे चलना फिरना सीखते हैं, तो वो आपकी ग्रॉस एक्टिविटीज हो गई। मोटर मतलब छोटी छोटी, लिखना, पेंट करना, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, आपकी मोटर स्किल्स। ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और आपकी फाइन मोटर स्किल्स हो जाती हैं। लैंग्वेज बच्चा सीखता है खेलने से। सोशलाइजेशन, लोगों के साथ में कैसे रहना है, कैसे सोशलाइज होना है, कैसे मिल के काम करना है। पर्सनल अवेयरनेस बच्चा सीख जाता है। इमोशनल वेलबींग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एबिलिटी, ये सारी चीजें बच्चा क्या करता है, सीखने लगता है जब वो गेम खेलता है, किसी के साथ जुड़ता है।
ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट प्ले कैन हैव इज टू हेल्प चिल्ड्रन टू बी एक्टिव। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब बच्चा कोई भी गेम खेलता है या कोई भी चीज करता है तो उसमें बच्चा आपका क्या रहता है, एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय रूप से बच्चा भागीदारी करता है, भागीदारी लेता है। ठीक है, मेक चॉइसेस एंड प्रैक्टिस एक्शंस टू मास्टरी। अब क्या है, प्ले लिंक सेंसरी मोटर कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल एक्सपीरियंसेस। अब प्ले खेलने की वजह से बच्चा क्या करता है, चीजों को सेंस कर सकता है, छू के समझ रहा है, सूंघ के, देख के, इन सारी अपने सेंसेस से समझ रहा है ना सारी चीजों को, तो वो भी उसके सेंसरी मोटर्स डेवलप हो रहे हैं, उसके कॉग्निशन, कई सारे पजल्स वगैरह वगैरह गेम खेलता है तो उसकी कॉग्निशन, उसकी मानसिक संक्रियाएं उसकी डेवलप हो रही हैं। सोशल इमोशनल एक्सपीरियंस, अब वो बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ जुड़ता है, उनके साथ खेलता है तो सोशली भी वो उनके साथ अटैच हो रहा है, इमोशनली भी वो उनके साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एन आइडियल सेटिंग फ्रॉम ब्रेन डेवलपमेंट, और एक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो आइडियल सेटिंग डेवलप करता है। देखो, मारिया मोंटेसरी ने ये सारी चीजें कही हैं, खेल गतिविधियां बच्चों और किशोरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे उनका जो नर्व सेल्स हैं वो सही से काम कर सकें। अब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरी है खेल का हमारी जिंदगी में होना, क्या रोल होता है खेल का, हमारे बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन एंड हेल्थ। वर्क एंड प्ले फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। जब बच्चा खेलते खेलते काम करता है या काम करते करते खेलता है तो उसका काफी ज्यादा रोल पड़ता है हमारी खुद की लाइफ में, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हर एक बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट होता है, मेंटली भी वो डेवलप होता है, फिजिकली भी वो डेवलप हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू भी वो डेवलप हो रहा है, इमोशनली भी कनेक्ट हो रहा है, सोशली भी वो कनेक्ट हो रहा है, और उसी के साथ कहीं ना कहीं उसका मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है जो रूल्स हैं, ये कैसे रूल्स हैं, क्या रूल्स को कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीजें बच्चे में आती हैं। ठीक है, through games or play, it is easier to teach children and concept taught by the way of play remains in their memory for very long time. अब अगर देखो भैया, बच्चों को अगर आप खेल खेल में कोई चीजें सिखाते हो ना, तो वो क्या होता है, क्योंकि बच्चे ने अब उसे खेल खेल में सीख के उसे एक्सपीरियंस कर लिया है, और बच्चे ने उसे एक्सपीरियंस कर लिया है तो वो बच्चे की जो मेमोरी है उसमें काफी लंबे समय तक वो चीज रह जाती है। ठीक है, जिससे वो बच्चा उस चीजों को जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, एज दे ग्रास्प इजीली बाय ऑब्जर्विंग इट प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज को देखा, उसे ग्रास्प कर लिया और उसे ऑब्जर्व किया है। ठीक है, थ्रू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एंड गेम चाइल्ड ट्राइज टू लर्न समथिंग न्यू। अब जो भी बच्चा कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ नया बना रहा है, कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उससे बच्चा क्या करता है, चीजों को सीख जाता है, नया नया सीखता है। These plays and games help in building the imagination power. अब जो ये गेम्स हैं ये बच्चे को क्या हेल्प करते हैं, बच्चे की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई इसकी। अब इसके साथ हम चलते हैं डेवलपिंग थिंकिंग स्किल, और क्या चीज बढ़ती है, बच्चे की जो थिंकिंग, सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। ठीक है, इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ी, और डेवलपिंग थिंकिंग स्किल सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ रही है। इनहेंसिंग क्रिएटिव स्किल, जो भी क्रिएट करने की स्किल वो भी बढ़ रही है। बिल्डिंग कोऑपरेशन, अब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है तो सहयोग की भावना भी उसकी बढ़ रही है। टीम वर्क, अब कैसे एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है। Games, sports and other physical activity help in developing the immunity and enables body to fight against disease and infections. अगर बच्चा खेलता है ना बच्चों, तो खेलने की वजह से बच्चों की बहुत सारी इन्फेक्शंस या इम्यूनिटी जो होती है बच्चों की काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बच्चे की बॉडी को डेवलप करने में गेम्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अगला आगे चलते हैं। गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट एंड these activity reduces the stress and enables the body to cope with the स्ट्रेस। अब देखो बच्चों, मैंने एक और चीज कहा, कभी भी आप भी खुद से ये कोशिश करना या ये सोचना, जब भी ना आप कुछ स्ट्रेस में हो गए या कुछ भी परेशानी में हो गए, तो आप
क्या करोगे? बताओ क्या करोगे कि आपको क्या करना है? तो आप थोड़ी देर ना थोड़ा सा कुछ गेम खेल लो या थोड़ी देर आप डांस कर लो, तो क्या होगा ना, आप अपने आप में देखोगे आप हल्का लाइट फील करोगे। तो वही अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है, तो अगर आप उसे नए नए अलग अलग टाइप के गेम्स खिलवाओगे, तो बच्चे का क्या होगा, स्ट्रेस दूर होता है। ठीक है, और उसकी बॉडी उसे मदद करती है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट थ्रू प्ले इन्वॉल्व्स हाइट, वेट, जनरल अपीयरेंस, टोन ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज एंड फाइनर मसल्स। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से खेलता है, तो बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो काफी अच्छी हो जाती है। और जो बच्चे प्रॉपर तरीके से खेलते हैं ना, वो ओबीज नहीं होते, ज्यादा मोटे नहीं होते, उनकी फिजिकल टोन काफी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी मसल्स हैं जो बड़ी और छोटी मसल्स काफी सही तरीके से काम करती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स फॉर्मिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, खुद का कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज्यादा इंक्लूड होता है। आप फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, शेप एंड कलर्स, ये सारी चीजें बना सकता है अपना, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो खुद से वो मेंटल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बना सकता है, कॉन्सेप्ट के साइज को समझ सकता है। ठीक है, different types of blocks, beads, toys, clay, sand, puzzle and other natural materials enable children to learn to differentiate between different shapes, size, color, texture and volume. अब बच्चों को देखो ना, आजकल के बच्चे बढ़िया से क्ले से खेल रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। रोटी बनाई मम्मा, देखो मैंने छोटा सा माउस बना दिया, छोटी सी कैट बना दी। तो ये सारी चीजें बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे पजल से खेलते हैं। तो ये सारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, देखो मैंने राउंड बनाया है, ये मैंने रेक्टेंगल शेप का बनाया, तो अलग अलग साइज को, शेप को, बड़ा छोटा, ये सारी चीजें, अलग अलग कलर्स को, हर एक चीज को समझने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग relationship, developing behavioral controls and social skills that makes them acceptable in their family, school and community. अब ये सारी चीजें बच्चे में अगर स्टैब्लिश हो जाती हैं, वो अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं, अच्छे बिहेवियरल कंट्रोल, आपके खुद के बिहेवियर में उनका काफी अच्छा कंट्रोल रहता है, तो इससे बच्चों की सोशल स्किल्स हैं जो वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, और स्कूल और फैमिली जो उसकी कम्युनिटी है उसमें वो काफी सही से रहता है। तो ये बच्चों ये बात थी आपकी इसकी। ठीक है, तो कैसे समाज में, समुदाय में कार्य करना, कैसे कौशल सारी चीजें करना एक बच्चा आपका सीख जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपकी ये सारी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं जब बच्चा आपका गेम खेलता है या काम करता है या सीखता है उसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ था आज हमारी वीडियो में, जिसमें आज हमने सीखा क्या, कैसे हमारे रिलेशंस होते हैं, कैसे उनके साथ में रिलेशन से हम सारी चीजें सीखते हैं, कैसे वर्क एंड प्ले यानी कि काम करने और खेलने से हम बहुत सारी चीजों को कर पाते हैं और समझ पाते हैं क्यों हमारी लाइफ में खेलना बहुत जरूरी है, क्यों बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खासकर उनके पूरी प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो बाकी अगली वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगले दिन। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।